अमरजीत भगत करीब 2.5 साल बाद इस तरीके की बातें कह रहे हैं, क्या वजह है, क्यों ये बयान उन्होंने दिया होगा? नागिन जी, आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसके बहुत सारे मायने हैं। सबसे पहला ये है कि अमरजीत भगत जो हैं वो सुर्खियों में बने रहते हैं, आप देखते ही आ रहे हैं हमेशा। ये उनकी एक खासियत है। विधानसभा में भी अपने अच्छे वक्तव्य और विषय को रखने के उनके जो तर्क संगत तरीके होते हैं उसके तो लोग फ़ैन हैं, मैं कहूँगा। तो इस माहौल में उन्होंने एक लंबे समय से एक गैप बना हुआ था, अपनी उपस्थिति फिर दर्ज कराई इस बयान से, और वो स्वाभाविक है कि लाइमलाइट में आ गए हैं। दूसरी बात, लगातार आप देखिए कांग्रेस ने हार के बाद हर चीज़ का मेरे ख्याल से पूरा विश्लेषण किया था, और उन्होंने वाकई में पाया था कि बहुत सारी चूक हुई जिसका ठिकरा जो है वो फूटा था और सरकार को पराजय का सामना। दूसरी बात मैं कहूँगा कि आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्य तो एक सतत प्रक्रिया के तहत हो रहा है। सभी सरकारों ने लगातार, सभी मुख्यमंत्रियों ने इसको खास तौर पे ध्यान दिया, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माण की अवधारणा ही यही थी कि उन दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पर प्रशासन की पहुँच नहीं थी वहाँ विकास को प्राथमिकता दी जाए। और आज भी लगातार वो एक मजबूरी है, जो भी रहेगा सत्ता में उसको करना ही पड़ेगा, और आदिवासी हितों से कोई भाग नहीं सकता। हाँ, ये चीज़ है कि इस बयान के बाद एक चीज़ तो समझ में आ गई कि अब लोग ये समझने लग गए हैं कि आदिवासियों का सिर्फ वोट नहीं है, उसके अलावा भी उनका अधिकार है, उनके वोट की कीमत है। ये एक जागरूकता का मैं तो कहूँगा कि प्रतीक है। ठीक है, तो ये देर तो नहीं कर दी हुजूर? आते आते देर हो गई ऐसा लग रहा है। ये अभी बयान देने क्या मतलब? देखिए, 3 चुनाव निपट गए, लोकसभा निपट गया, नगरीय निकाय निपट गया, तब ये बयान दे रहे हैं। देखिए, अभी सीधे शब्दों में कहें तो ये सब समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस में भी संगठन में बदलाव की जो सुगबुगाहट है उसको जोड़ के भी आप इस बयान को देख सकते हैं। क्या पूरे देश में कांग्रेस जो है एक नए तरीके से उभरने की कोशिश में है, और उसके लिए वो सब तरीके का प्रयास कर रही है। तो कभी कभी ये होता है कि जब अच्छा काम होता रहता है तो कुछ कुछ बयान जो है फिर से गति में अवरोध पैदा करते हैं। तो इस तरीके के बयान जो होते हैं कई बार दिक्कत भी पैदा करता है। तो इन सब चीज़ों से खास तौर पे बयान देते समय बचने की कोशिश होनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है इस पे पार्टी मंथन करेगी, विचार करेगी, क्योंकि सीधी बात तो ये है कि कांग्रेस जो है वो बदलाव में जा रही है, एक परिवर्तन उसको भी चाहिए। वो कहीं ना कहीं एक सशक्त, किसको दिक्कत करेगा ये बयान? क्या मैसेज दे गए अमरजीत भगत? देखिए, स्वाभाविक रूप से हर बार तो कांग्रेस जो है वो अपने हाईकमान को ही मुझे लगता है इस बारे में संदेश दे रही है, क्योंकि उनके पास अवसर था तब उनको किनको मुख्यमंत्री बनाना है ये तय करना चाहिए था, किसको कब क्या अवसर देना था वो देखना था। और आप खुद भी देखिएगा कि भूपेश बघेल की सरकार में 3 आदिवासी मंत्री बनाए गए थे। उनमें से सबसे आखिर जो कैबिनेट में शामिल हुए थे वो स्वयं अमरजीत सिंह भगत थे, क्योंकि वो विस्तार में शामिल हुए थे। तो एक तरीके से वो ये आरोप तो लगा ही नहीं सकते कि आदिवासियों की कांग्रेस ने अनदेखी करी है। तो कहीं में तो मोहन मरकाम को भी बना दिया था, बाद में उन्होंने वो भी किया था। तो ये चीज़ें जो है वो बदलती हुई तो नज़र आई है, और इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे मायने अलग अलग ढंग से निकाले जा सकते हैं।